वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित। प्राथमिक अंकगणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है का 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए जो 16, 24, 36 से विभक्त हो। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, छोटी से छोटी कहता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जब बड़ी से बड़ी कहता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। बट हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में नहीं जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो हम लोग छोटा से एक्सप्लेन कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्या है, 15 और 20 ले लिए। कोई पूछेगा कि दोनों संख्या का आप एलसीएम बताइए कितना होगा, एलसीएम, तो हम लोग कहेंगे कि एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा ना। हम 15 से डिवाइड करेंगे 60 में, तब पूरा डिवाइड चला जाएगा, नहीं भाग पूरा लग जाएगा। सेम 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे 60 में, तो पूरा डिवाइड का हो जाएगा, चला जाएगा। बट 15 और हम लोग 20 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो हमारा एचसीएफ 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे कितना में, 20 में, तो पूरा भाग चला जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 15 में, तो पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हमें एक कथन मिलता है, जानते हो क्या, कि जितने भी संख्या का हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, और उस संख्या से हम लोग एलसीएम में भाग देते हैं, तो पूरा एलसीएम का होता है, कट जाता है, समझे। लेकिन एचसीएफ क्या करता है कि जिस संख्या का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ से भाग देंगे उस संख्या में, तो उस संख्या को काटता है। देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन बोला है का कि 16, 24, 36 और 54 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। कौन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो हम लोग 16, 24, 36 और 54 से कौन विभक्त होगा, इसका एलसीएम। तो पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इस सभी संख्या का एलसीएम निकालते हैं और इस संख्या से भाग देते हैं एलसीएम में, तो एलसीएम कट जाएगा। तो पहले तो हम लोग एलसीएम निकाले को संख्या कौन सी है कि जो क्या करेगा, इस सभी संख्या से विभक्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 16, 36 कितना है, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 27 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 27 उसी तरह रहने देंगे। फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, 3 इसी तरह उतर जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास 3 से कटेगा, कितना से कटेगा, 3 से काटेंगे। चलिए 3 से काटते हैं तो ये भी एक, तीसरी का 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 3 से काटेंगे 1 और 1, फिर यहाँ पे तीसरी का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 1 और 1, सब हमारा 1 हो गया। अब इन सभी संख्या का एलसीएम कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग गुणा कर लीजिए। तीसरी का 9, 3 27 दुना कितना होता है, 54, 54 दुना का 108 दुना का कितना हो जाएगा, 216 दुना कितना हो जाएगा, 432। यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 432। अब ध्यान देंगे एक चीज, ये 432 प्राप्त हुआ हमारा, इस सभी संख्या का क्या है, एलसीएम है। यदि हम 16 से भाग लगाते हैं 432 में, तो पूरा भाग चला जाएगा, नहीं कट जाएगा, बिल्कुल शेषफल नहीं बचेगा। सेम हम लोग क्या करते हैं, 24 से भाग लगाएंगे 432 में, तो पूरा भाग चला जाएगा। 36 से भाग लगाएंगे 432 में, तो पूरा भाग लग जाएगा। 54 से भाग लगाते हैं तो पूरा भाग लग जाएगा। जब इससे हमारा ये सभी संख्या से ये कट जाएगी, एलसीएम कट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, अभी यहाँ पे बताया आप लोगों को कि किसी भी संख्या का एलसीएम निकालते हैं और यदि उस संख्या से भाग देते हैं तो एलसीएम कट जाता है, ये हमारा कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बोला क्या है कि इस सभी से विभाजित हो जाए क्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम लोग को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा करके 4 जीरो लगा देंगे। कितना जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। 4 अंक की कोई पूछता है तो 1 इसमें से कम कर देंगे, 0। 3 अंक के कोई पूछेगा तो 1 और 0 कम कर देंगे, 1 लगा करके 2 जीरो लगाएंगे, समझे। छोटी संख्या में ये लेते हैं, बड़ी संख्या में हम लोग का कितना लेते हैं, बड़ी संख्या में 9 लेते हैं। जितना अंक कोई पूछता है उतना 9 लिख देंगे, बस हो गया, बड़ी संख्या होती है। अब हमारे पास क्या बोला, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि ये 16, 24, 36, 54 से विभक्त हो जाए, 5 अंकों की छोटी संख्या। तो हम लोग 5 अंकों की छोटी संख्या जानते हैं, कितना हो जाएगा,
1 लगा करके 4 शून्य लगा देंगे, ये हमारे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो अब आप इतना से भाग नहीं लगाएंगे इसमें, अब आप क्या करेंगे 432 से भाग लगा दीजिए। 432 से भाग लगा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बार में चला जाएगा। तो 2 बार में जाएगा तो क्या करेंगे 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, ऊपर से शून्य उतर जाएगा। हम लोग भाग लाएंगे 4 तिया 12, 3 बार में चला जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 3 तिरी का 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। ठीक, घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा काट कूट हो जाएगा, यहाँ पर भी काट कूट हो जाएगा। हमारा शेषफल के रूप में 64 बच गया। अब ध्यान देना है, हमारा अभीष्ट संख्या हो जाएगी 10,000 में से माइनस कर देंगे 64, तो हमारा कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी हो जाएगा 9। 99 जो 36 है ना, हमारा ये 99 36, यदि हम लोग 432 में से भाग लगाते हैं 99 36 में, तो हमारा पूरा भाग लग जाएगा। क्योंकि हमारा जो शेषफल बच रहा था 432 से हम भाग दिए, पहले हमारा शेषफल 64 बच रहा था, हम लोग 64 को माइनस कर दिए। जब माइनस कर दिया अब हम 432 से भाग लाएंगे 99 36 में, तो हमारा पूरा भाग लग जाएगा, बिल्कुल शेष नहीं बचेगा, नहीं ना बचेगा। बट एक चीज़ हमारे जानते हो अभी आंसर आया नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है क्या कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। हम निकाले कितना है 4 अंक की, ज्ञान गिनिए 1 2 3 4 अंक की, 4 अंक की छोटी संख्या निकाले। तो हम लोग 5 अंक के बनाने के लिए भाग की क्रिया को क्या करेंगे, एक बार और बढ़ा लेंगे। तो एक बार और बढ़ाने के लिए हम लोग 99 36 में कितना करेंगे 432 को ऐड कर देंगे एक बार और, हमारा आंसर भी आ जाएगा और फाइनली सब हो जाएगा। 6 2 कितना हो जाएगा 8, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 9 4 कितना हो जाएगा 13 का 3, 9 1 10 हो जाएगा। यानी 10,368 जो है ऐसी संख्या है कि आप क्या करेंगे 16 से भाग लगाएंगे तो पूरा भाग इसमें क्या हो जाएगा लग जाएगा। इसमें हम लोग 24 से भी भाग लाएंगे तो क्या हो जाएगा पूरा हमारा भाग लग जाएगा। 36 से भी भाग लाएंगे तो पूरा भाग लग जाएगा, और 54 से भी भाग लाएंगे तो पूरा भाग लग जाएगा। और 5 अंकों की सबसे छोटी भी संख्या हमारा है, समझे। क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए 432 से आप भाग लगाए हैं तो 432 क्या है, सभी संख्या का एलसीएम है, तो अब इससे भाग लगा दिए इसमें, समझे। तो जब इससे आप भाग लाए 10,000 में, तो जब ये 10,000 में भाग लाए तो पूरा ये कट जाएगा, जब इससे ये कट जाएगा तो ये तो इससे कट रही है ना, तो इसलिए हम लोग का इससे भी कट जाएगी। ये मत सोचिएगा कि सर आप तो 432 से भाग लाए हैं, 432 से नहीं लगाए, इस सभी संख्या का एलसीएम से भाग लाए हैं। हम जानते हैं इस सभी संख्या का एलसीएम ये कट जाएगा, इससे हम भाग लगाएंगे इसमें तो कट जाएगा, तो इसलिए हम इससे भाग लगा दिए इसमें, ये कट जाएगा, समझे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।